हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका रीजनिंग अड्डा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडिंग का नेक्स्ट पार्ट। हम लोग अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं, हम लोगों ने मेथड सीख रखा है और हम लोगों ने टाइप नंबर फर्स्ट भी पढ़ रखा है कि अक्षरों की कोडिंग अक्षरों के रूप में। और अब हमको पढ़ना है कि जो आगे आपके टाइप आते हैं अक्षरों की कोडिंग अक्षरों के स्थान में परिवर्तन करके। तो कैसे, सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम उसको पहचानेंगे कैसे, कैसे आप जो है उस क्वेश्चन को धुआं कर देंगे, सेकंडों में आप कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे, ये चीज हमको वहां पे समझनी है। तो देखिए, मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे आप वहां पर क्वेश्चन को पहचानेंगे और आप जो है उसको सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, क्वेश्चन जैसे दिया है कि यदि CASUAL को LAUSAC लिखा जाता है तो आपका उसी भाषा में MATRIC को कैसे लिखा जाएगा। मैंने शॉर्टकट में आपके लिए क्वेश्चन लिखा है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में पूरा इस प्रकार से आता है, ठीक है ना, पूरी लैंग्वेज आती है। तो देखो यहाँ पे बच्चा क्या होगा, आप देख पा रहे हैं कि CASUAL को LAUSAC लिखा गया है। जो सारे अल्फाबेट इसी के फैमिली के हैं, कोई भी इसमें से अल्फाबेट इसकी फैमिली के बाहर का नहीं है। और जब ये कंडीशन आपको दिखेगी तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि सर यहां पर अल्फाबेट के प्लेस में केवल क्या किया गया है, चेंजमेंट किया गया है। जैसे कैसे, देखिए आपने सबसे पहले इसको इस प्रकार से लिख लिया कि सर CA फिर आपका S देन U देन A और फिर L, इसको क्या लिखा गया है, तो आपने कहा सर इसको लिखा गया है L, फिर लिखा गया है A, फिर लिखा गया है U देन S देन A और फिर आ गया C। देखो होता क्या है कि जब जो है वहां पर दो अल्फाबेट आते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है, सर स्टार्टिंग कहां से करें, ठीक है ना, कौन सा वहां पे A पहले आया है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें सोचना ही नहीं है, हमको करना कैसे, मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूं कि आप सेकंडों में देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देखो बच्चा कैसे, सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लीजिए। क्या कर लीजिए, सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लीजिए। तो यहां पे इसके कोड ने इसकी नंबरिंग लिखना है। जैसे आपने कहा सर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये कितना है 6। अब जरा देखें तो आपने कहा सबसे पहले 6 आया, फिर आपका 5 आया, फिर आपका 4 आया, फिर आपका 3 आया, फिर आपका 2 आया और फिर आपका 1 आया, ठीक है ना। तो जो ये क्रम आपका बना है बच्चा, इसी क्रम को आप यहां पे अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सेकंडों में आप आंसर कर पाएंगे। देखो कैसे, आपने तुरंत यहां पे क्या किया, क्वेश्चन आपका पूछा गया था, क्या पूछा गया था, मैट्रिक। सर MATRIC को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, उसकी नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, ठीक है ना। देखिए कितनी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं नंबरिंग करके। तो आपने कहा सर ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये हो गया 6। तो सबसे पहले क्या आएगा, 6 5 4 3 2 1। तो आपने कहा सबसे पहले 6 आएगा अर्थात C आएगा, फिर 5 अर्थात I आएगा, फिर 4 अर्थात R आएगा, फिर आपका T आएगा, फिर A आएगा और लास्ट में आपका M आएगा। देखो पहले 6 देन 5 देन 4 देन 3 देन 2 और देन 1। तो देखो वही सेम आपका जो यहाँ पे मेथड था, सेम वही मेथड यहाँ पे अप्लाई आपने कर दिया और कितनी आसानी से आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने कहा बस मेरे साथ जुड़े रहिए, क्वेश्चनों को आप सेकंडों में देखते ही आंसर कर देंगे, तुरंत उसका धुआं कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कितना आसान हो गया आपके लिए, आप अब इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि सर यहाँ पे GARNISH को RAGNHSI लिखा गया है, तो इसका कोई भी अल्फाबेट इसकी फैमिली के बाहर का नहीं है। तो आपने कहा सर मैं क्या करूंगा, मैं इसको पहले से लिख लूंगा कि GARNISH, ठीक है, ठीक है बच्चा, इसको इसके नीचे लिख लो RAGN, फिर क्या लिखना है H, फिर आपका S देन I। अब मैं क्या करूंगा, इसकी नंबरिंग करूंगा। क्या करूंगा, नंबरिंग करूंगा। तो आपने कहा सर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। फिर मुझसे पूछा क्या गया है, आपने कहा सर मुझसे पूछा गया है जीनियस, GENI,
ठीक है ना, NIOU एंड देन S, यही तो पूछा गया है। तो सबसे पहले आप जब इसकी नंबरिंग करेंगे तो आपने देखा सबसे पहले R आया, R अर्थात 3, फिर A आया, A अर्थात 2, फिर आपका G आया, G अर्थात 1, ठीक है ना। देखिए कितना आसान हो गया, 1 सेकंड में आप आंसर दे पाएंगे, बस जिस प्रकार से मैंने आपको बताया उस प्रकार से करिए, ठीक है। अब यहां पर जरा देखें 4 तो 4 आ गया, फिर आपने कहा सर यहां पे आपका 7 है, यहां पे आपका 6 है और यहां पे आपका क्या है, यहां पे आपका 5 है। सेम यही मेथड आप यहां पे लगा दीजिए। आपने कहा सर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6 एंड 7। तो सबसे पहले क्या आएगा 3 2 1, 3 2 1 अर्थात N देन E देन G, ये तो आएगा 3 2 1 में। देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा 1, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा I, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर आपका 7 अर्थात S, फिर आपका 6 अर्थात U, फिर आपका 5 अर्थात O, तो ये हो जाएगा आपका 7 6 एंड 5। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा NEGISUO। देखिए सेकंडों में आप आंसर कर सकते हैं, बस आपको तरीका, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि कैसे हम क्वेश्चनों को सेकंडों में धुआं कर सकते हैं, कैसे जो है हम तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि सक्सेस उसी पर फिदा होती है, सक्सेस उसी पर फिदा होती है जो मेहनत करता है, ठीक है ना। तो जो मेहनत करेगा सक्सेस उसी पर फिदा होगी। तो मेहनत हमें करना है ताबड़तोड़, और ताबड़तोड़ तरीके से हमें पढ़ना है ताकि कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार का हमारे एग्जाम में आ जाए हम सेकंडों में उसको धुआं कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि, अब देखो अगला टाइप पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन पढ़ने से पहले, कि अक्षरों की कोडिंग समानता के आधार पर। सर इसमें क्या होता है, इसमें जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वह उसी की फैमिली का होगा जो ऊपर आपका क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे इसको भी पहचानने का क्या तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूं पहले, फिर आप सेकेंडों में क्वेश्चन को धुआं कर देंगे। देखो यहां पे कैसे, आपने कहा सर यहां पे है C, फिर आपने कहा सर यहां पे है O, फिर आपका दिया है N, फिर S C I, ठीक है ना, C I then O U S L and then Y, ठीक है। इसको क्या लिखा गया है, तो आपने क्या लिखा गया P then E P E B, फिर आपका लिखा गया है N P E B N P, फिर आपको लिखा गया है J E X N then K N, ये तो लिखा गया, ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया तो बताइए कि SOIL को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि SOIL को कैसे लिखना है। तो सबसे पहली बात देखिए, इस वाले वर्ड में जितने भी अल्फाबेट रिपीटेड होंगे उन सब के कोड सेम होंगे, ठीक है। जैसे यहां पे देखिए यस कितनी बार आया, 2 बार। यहां भी देखो C का कोड P, O का E, N का B, S का N, C का P, I का J, O का E, U का X, S का N, L का K और Y का M। जो अक्षर जितनी बार बच्चा रिपीटेड होगा उसका कोड सेम लिया जाएगा। देखें C यहां पर है तो P है, C यहां पर है तो भी P है, यहां पे O है तो E है, यहां भी O है तो E है। अर्थात जैसे हमने कहा था यहां पे S है तो N है, यहां भी S है तो N है। अर्थात जो अल्फाबेट जितनी बार रिपीटेड होगा तो उसका कोड सेम आएगा। और जैसे ही आप पहचान गए सर ये मेथड लग रहा है, तुरंत आप यहां पे आंसर दे देंगे कि सर S का कोड कितना हो जाएगा, आपने कहा N, सर O का कोड कितना हो जाएगा E, और देन I का कोड कितना हो जाएगा, तो आपने कहा J, और L का कोड कितना हो जाएगा, तो आपने कहा K, और यही बच्चा इसका आंसर हो गया NEJK, ठीक है ना। तो पहचानने का तरीका क्या है और कैसे हम आसानी से कर सकते हैं चीजें, आपको उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। तो कोडिंग की कोडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें मैं आपको जो है टाइप पढ़ा रहा हूं कि कितने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फिर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि दिन को आप देखते ही समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ पे क्या लगेगा। क्योंकि बच्चा जब तक आप मेथड नहीं निकाल पाएंगे तब तक जो है वहां पर आप आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन में आते हैं। यदि अब अगले क्वेश्चन लिखा है कि यदि इस वर्ड को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो AVIARY को कैसे लिखा जाएगा? तो आपने कहा बहुत अच्छे सर, यहां पे जरा देखें कैसे करेंगे। तो हमने कहा बच्चा देखो इसको पहले इस प्रकार से लिख लेते हैं। हमने PU देन T देन R देन EFY को क्या लिखा गया है? आपने कहा X देन P देन Q S, ठीक है ना, TRL। देन आपका है नेविगेट NAVIGATE। क्या है? NAVIGATE। इसको लिखा गया आपका G देन Y देन M, ठीक है ना, फिर आपका O, फिर आपका W, फिर Y, फिर Q और फिर लास्ट में T। तो आपने कहा कि P का कोड क्या है? X, U का P, T का Q, R का S, E का T, F का R, Y का L, N का G, A का Y, B का M, I का O, ठीक है ना। I का क्या हो जाएगा? तो आपने कहा सर I का कोड O लिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद G का W, A का Y, T का Q और E का कितना हो जाएगा? V। तो अब देखिए जो आपका AVIARY बना है, तो इन्हीं दोनों वर्डों से मिलके तो बना है। इसका कोई भी अल्फाबेट इनकी फैमिली के बाहर का नहीं है। तो यहां पर जरा देखें बच्चा, जब आपसे पूछा गया कि आप मुझे बताओ कि AVIARY का कोड क्या होगा, तो आपने कहा सर देखें यहां पे ए के लिए कोड देखो, मैंने आपसे एक बार और कहा है पहचान इसकी ये भी होती है कि जो अल्फाबेट जितनी बार रिपीटेड होगा उसका कोड सेम लिया जाएगा। देखिए यहां ए 2 बार आया, ए का कोड सेम Y आया। यहां देखिए आपका E आया, E का T है, यहां भी E है तो यहां भी T है। अर्थात जितनी बार ये लिखा होगा चाहे जो भी अल्फाबेट हो, अगर वहां पे वो रिपीटेड है तो उसका कोड सेम होगा। ये इसकी पहचान होती है। दूसरी बात, जो आपसे वर्ड पूछा गया है इसका कोई भी अल्फाबेट इसकी फैमिली के बाहर का नहीं होगा। और जैसे ही चीजें आती है आपके सामने, आप चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं कि सर ए का क्या आएगा? तो आपने कहा सर Y आएगा। V का क्या आएगा? आपने कहा सर V का M आएगा। I का क्या आएगा बच्चा? तो आपने कहा सर I का जो है O आएगा। A का क्या आएगा? तो आपने कहा सर A का आपका Y आएगा। R का क्या आएगा? तो आपने कहा सर R जो है यहां से मिलेगा, R के लिए यस आएगा। देन Y के लिए क्या आएगा? तो आपने कहा सर Y भी यहां से मिलेगा और Y के लिए L आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? YMOYSL। तो इस प्रकार से आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेकंडों में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की चीजें आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक है ना। तो अगर समझ में आई है, अगर आप क्वेश्चन को धुआं करना सीख गए हैं, ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और इसको शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, ठीक है ना, ताकि उनको भी ये चीजें जो आपको जो है कहीं भी नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। इतने बेसिक से आपको कोई नहीं बताएगा कि आप बेसिक क्या होता है। कोडिंग के कोडिंग तो सब लोग पढ़ाते हैं, लेकिन बेस कैसे है, कैसी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं, उन सारी चीजों को आप जो है आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।